डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जिस तरीके से आप नवोदय स्कूल की तैयारियां कर रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम डिस्कशन करेंगे मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर और उसके क्वेश्चन के बारे में। कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर को तो आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा है, जिसका नाम है नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से बनने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आते हैं आपके एग्जाम्स में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा और क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर व्हेन एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इज। जो प्राइम नंबर है वो क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट के अंदर बताया था कि प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं। और यहाँ पे फोर डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपको पता है क्या है। फोर डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है ना, वो क्या होता है। फोर डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मैं आपसे पूछूं तो आप बहुत ही इजीली बता पाओगे कि फोर डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है ना, वो होता है 1000। अब ये 1000 का हमें ऐसा फैक्टर फाइंड आउट करना है जो कि प्राइम के टर्म्स में हो। अब देखिए 1000 जो है ना, उसका हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा फैक्टर। तो 1000 का हम फैक्टर किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि 1000 का फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, अगर हम 1000 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे तो आपको भी पता है कि सबसे पहले हमें 2 से डिवाइड करना होगा। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 500। इसी तरीके से फिर अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 250 होगा। और इसी तरीके से अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 125 होगा। फिर अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये डिवाइड होगा 5 से। तो ये 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर इसी तरीके से अगर आप इसके फैक्टर फाइंड आउट करोगे तो ये 5 5 जा 25 और ये 5 अगर आप देख पा रहे हो तो ये 1 होगा। यानी कि 3 टाइम 5 है और 3 टाइम 2 है। तो इसका जो फैक्टर निकल कर गएगा, टू क्या है, अपने आप में ही एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब ये खुद से डिवाइड होता है, फाइव भी खुद से डिवाइड होता है। तो किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और यहाँ पे हमें 3 टाइम्स 2 चाहिए और 3 टाइम्स 5 चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर में आप देख पा रहे हो 3 टाइम्स 2 है और 3 टाइम 5 है। ऑप्शन में आगे पीछे करके भी आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है। और इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो पहला क्वेश्चन है जिसमें हमने देखा सबसे पहले कि फोर डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो होता है हमारा 1000। अब हमें क्या करना है, इसके प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं प्राइम के टर्म्स में। अभी हमने इसका फैक्टर फाइंड आउट किया तो देखा क्या आ रहा था, ये आ रहा था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। तो आप एग्जैक्टली कह सकते हो कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि और किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे नंबर और न्यूमेरिक सिस्टम के ऊपर बेस्ड। देखिए यहां पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखना होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, डायरेक्टली 6 डिजिट के जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे छोटी संख्या चाहिए और 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब होता क्या है ना कि हम बहुत जल्दी में रहते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। अगर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें ना तो 1, और ये हो गया 1, ये होगी 1। 1 डिजिट की सबसे छोटी संख्या होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 10। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 100। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 10,000 और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 10 यूनिट 10,000। 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख होगी। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 5 जीरोस होते हैं। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4 टाइम्स 9 आएगा। क्या आएगा, 4 टाइम्स 9 आएगा। और इसी को हमें माइनस करना है। तो आप देखिए 10 में से अगर आप 9 को माइनस करेंगे तो ये होगा 1। 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 और 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो 0। यहाँ भी 9 में से 9 को माइनस करेंगे 0, यहाँ भी 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो 0 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 9। यानी कि 9 0 0 0 1। हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था 6 डिजिट की सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखी और 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या हमने यहाँ पे लिखी। स्मॉलेस्ट नंबर 6 डिजिट का
और ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का यहाँ पे लिखा। इसका हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस का क्या मतलब होता है? डिफरेंस का मतलब होता है इसको हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आपका आंसर आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 9। और यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स जीरो होगा, यहाँ पे एक बार और जीरो आएगा चूंकि, तो ये हो जाएगा 9 और 4 टाइम्स जीरो आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 टाइम्स जीरो है, थर्ड नहीं है, फोर्थ वाले में जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक जीरो यहाँ होगा, एक जीरो यहाँ होगा, एक जीरो यहाँ होगा और एक जीरो यहाँ होगा और ये 9 यहाँ पे बचा। तो एग्जैक्टली आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो कि जो हमारी 6 डिजिट की सबसे छोटी संख्या है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दो। 5 डिजिट की सबसे छोटी संख्या में से माइनस करना है 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या। 5 डिजिट की सबसे छोटी संख्या में से 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या के डिफरेंस को फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, ये आप मुझे बताओ कि कैसे फाइंड आउट करोगे। ओके, अब यहाँ पे तो एक चीज आपको समझ में आ चुकी है कि 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गया। और यहाँ पे हमने क्या किया है, 4 टाइम्स जीरो किया। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो थर्ड वाला ही होगा, क्योंकि 6 डिजिट की सबसे छोटी संख्या तो यही होगी और 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या पहले हमने सही करा था, राइट। इसका जो आंसर है ना वो यही वाला ही करेक्ट होगा। आप माइनस करके देख लो, यहाँ पे 9 के बाद से 1 2 3 जीरो आ रहा है और फिर 1 आ रहा है। ओके, 3 जीरो ही आएगा। एक बार और आप देख लो करके, देखो सबसे पहले तो 6 डिजिट की सबसे छोटी संख्या, तो 1 के बाद में कितने जीरो आएंगे, 5 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5। अब हमें इसको माइनस करना है किससे, 4 टाइम्स 9 से। क्यों? क्योंकि 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या यही होती है। अब यहाँ से 10 होगा, ये कैरी इधर फॉरवर्ड होगा, 10 में से 9 जाएंगे तो 1 होगा, 9 में से 9 जाएंगे जीरो, यहाँ भी 9 में से 9 जाएंगे तो जीरो होगा, और यहाँ भी 9 में से 9 जाएंगे तो क्या होगा, जीरो होगा, और यहाँ बचा 9, यानी कि 9 0 0 1, यहाँ पे एक ही जीरो आएगा। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर होगा 9 0 0 1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 2,02,000 के लिए हम डिजिट्स में कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया, आपने इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ा, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ा है कॉन्सेप्ट के अंदर। अगर आपने इनको पढ़ा है तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। देखो ये होता है आपका यूनिट, फिर होगा 10, फिर होगा 1000, फिर 10,000 होगा। ओके, फिर लैख। ओके, तो ये हो गया यूनिट, ये हो गया 2 लाख, और 2000 है यहाँ से 2000 टू 2,02,000, तो 2,02,000 के लिए अगर आप देखोगे तो ये 2 लाख हो गया, और फिर ये हो गया आपका 2,000। ओके, एक और जीरो आएगा यहाँ पे, यूनिट टेंस 100 यहाँ पे आएगा, तो 100 का एक और जीरो आएगा, ये हो गया 2,02,000। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड वाला है, जो सी वाला है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 2,02,000। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में। यहां लिखा हुआ है 7 डिजिट के सबसे बड़े नंबर्स में से 4 डिजिट के सबसे छोटे नंबर्स को माइनस करना है। तो 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि 7 डिजिट के अगर सबसे बड़े नंबर की बात करेंगे ना तो 7 टाइम्स 9 आएगा। क्या होगा, 7 टाइम्स 9 आएगा, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, और ये हो गया 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है ना, इसके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 के आगे हमें 3 जीरो रखने होंगे, ये 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या होगी। देखिए एक अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1, 2 अंकों की 10, 3 अंकों की 100, 4 अंकों की ये 1000। तो इसको हमें माइनस करना है यहाँ पे, और देखना है कि क्या आंसर, 9 में से जीरो को माइनस करोगे 9 9 9 8 9 9 9, 999 8, फिर 999 999 8 999, ऑप्शन नंबर डी जो है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन फर्स्ट वाला जो चैप्टर है ना इससे आएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा खुद करने के लिए। आप ईमानदारी से क्या करेंगे, उन क्वेश्चन को करेंगे, और ये जो नंबर है ना इस पे आप मुझे करके सेंड करेंगे, ताकि मैं देख पाऊंगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल सीरियस तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, किनका सपना है, जो बच्चे अपने सपने को अचीव करना चाहते हैं ना, वो हर चैप्टर के जो होमवर्क दिए जाएंगे,
जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको करेंगे, और जो बच्चे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को करेंगे उनको मैं पर्सनल मेंटरशिप और अच्छी तरीके से दूंगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो 999 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते देखिए, अगर आपको डाउट भी लगता है ना किसी क्वेश्चन में, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं क्वेश्चंस मुझे इसमें ये चीज समझ में नहीं आ रही, पहले एक दो बार वीडियो को देखो आगे पीछे करके। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही ना तो स्क्रीनशॉट लो और यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप करो कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही। उसके लिए मैं आपको प्रॉपर कॉल पे, वीडियो कॉल पे समझाऊंगा पर्सनल मेंटरशिप के अंदर। डोंट वरी, कोई भी आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देखिए कोई भी क्वेश्चन है ना उसको ध्यान से पढ़ना होता है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन 6 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ये 6 टाइम्स 9 होगा, 1 2 3 4 5 6। और 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 99999, 5 टाइम्स 9। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? अंतर, यानी कि डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो माइनस कर दो, ये जीरो होगा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये 1। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो 6 डिजिट, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको क्या आ रहा है? वो आ रहा है 1 लाख आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 लाख आ रहा है। इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो कि किसका क्या डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे छोटी संख्या के बारे में बात नहीं करी गई है, यहाँ पे बात की गई है बड़ी संख्या के बारे में। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शंस में कहीं भी नहीं दिया हुआ, यानी कि ऑप्शंस में ये जो पूरे हैं टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो पिछला वाला ऑप्शन था वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया, लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो आंसर भी फिर से वही आएगा। देख रहे हो आप, जो फोर्थ वाले क्वेश्चन में आंसर था यहाँ भी वही आ रहा है, लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ये ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में कुछ भी दिया हो आपको ये करना है करेक्ट। ओके, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इन चार ऑप्शंस में से पढ़ना है ध्यान से और आपको यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन है ना वो करेक्ट है। पहला दिया हुआ है, जीरो इज एन ओड नंबर। क्या जीरो आपका एक ओड नंबर है? बिल्कुल नहीं, जीरो ओड नंबर तो नहीं है, ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है। जीरो क्या सम इवन नंबर है? क्या बिल्कुल भी नहीं है, ये तो इवन नंबर है ही नहीं, ना ही वो प्राइम नंबर है। यानी कि जीरो ना तो ओड है और ना ही इवन है। तो आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कॉन्सेप्ट के अंदर, जब मैं समझा रहा था कि इवन नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है। इवन डिविजिबिलिटी रूल के बारे में भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। आगे बढ़ते हैं, अब हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा शून्य न तो विषम और न ही सम संख्या है, न विषम संख्या और न ही सम संख्या है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। और अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आपसे पूछा गया है व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर। ये जो नंबर है ना इसमें 5 के स्थानीय मान का सम फाइंड आउट करना है, यानी कि जो प्लेस वैल्यू है उसका हमें प्लस फाइंड आउट करना है, उसका सम फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 584356। अब इसमें जो नंबर्स दिए हुए हैं जिसका आपको प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसकी प्लेस वैल्यू तो 50 हो जाएगी। और इसकी अगर प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो 5 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे कितने जीरो आ रहे हैं, यहाँ पे आएंगे 5 जीरो। ओके, इन दोनों को प्लस करना है। अब आप इन दोनों को प्लस कर लो, तो यहाँ पे 5 के आगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 एंड 5। और इसमें हमें प्लस करना है 50 को। जब आप प्लस करोगे तो ये होगा जीरो, ये होगा 5, और फिर ये इधर होंगे 1 2 3 0 और फिर ये 5। तो ये देखो 5 0 0 0 5 0 0 0 50, 5 0 0 0 50। ऑप्शन नंबर डी वाला जो ऑप्शन है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ध्यान से आपको ऑप्शंस को देखना है, ऑब्जर्व करना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट। देखिए यहां पे कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं,
बिना रिपीट किए, विदाउट रिपीटेशन, आपको इसकी मदद से क्या करना है, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। जब भी हम 5 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं ना, तो सबसे बड़े नंबर को सबसे पहले रखते हैं, यानी कि सबसे पहले हम 9 रखेंगे। फिर हम क्या रखने वाले हैं, फिर रखने वाले हैं हम 7, उसके बाद 6, उसके बाद 3, उसके बाद 0। ये तो ग्रेटेस्ट नंबर बन गया, क्योंकि हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है ना, नंबर दिया हुआ है 0, 3, 6, 7 एंड 9। ये हमारे पास नंबर दिया हुआ 7 एंड 9, ये नंबर आपको दिए हुए हैं। ये तो इसकी मदद से हमने बना लिया ग्रेटेस्ट नंबर। अब हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर भी फॉर्म करना है। अगर स्मॉलेस्ट नंबर में 0 को मैं पहले रख देता हूँ, 0 रख लेता हूँ, फिर 3, फिर 6, फिर 7, फिर 9 अगर रखता हूँ, स्मॉलेस्ट डिजिट फॉर्म करूंगा, तो ये 0 सबसे आगे रखने पे क्या हो रहा है, ये 4 डिजिट का ही नंबर बन रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 5 डिजिट नंबर्स। तो हमें सबसे पहले 3 को रखना होगा, उसके बाद 0 रखना होगा। क्यों, अगर 0 को स्टार्टिंग में रख के मैंने नंबर्स को फॉर्म किया, तो ये नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। हमें 5 डिजिट का चाहिए, तो 3 के बाद 0, फिर उसके बाद 6, 7 और 9। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे माइनस करना है इसी नंबर को। ये नंबर हमें नहीं चाहिए, ये नंबर चाहिए, क्योंकि 5 डिजिट का नंबर चाहिए। 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर हो गया, ये भी 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। तो 97630 में से सबसे पहले तो हम यहां से माइनस करेंगे 10, 10 में से 9 जाएंगे तो 1। अब 12, 12 में से 7 को अगर हम माइनस करते हैं, 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे होगा 5, 5 में से 6 को माइनस करेंगे, यानी 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो 9 होगा, और ये होगा 6, और फिर ये हो जाएगा आपका कंप्लीटली 7, 8, 8 में से 3 जाएंगे तो 5, यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे हो जाएगा 6, सॉरी 9 है ना, ये हो जाएगा 6, 9 में से हो जाएगा 6, 6, 9, 5, 1, ऑप्शन नंबर थर्ड, 6, 6, 9, 5, 1 इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो, 6, 6, 951 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल में दिया क्या हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है यूजिंग डिफरेंट डिजिट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इन विच 9 इज द टेंस प्लेस। हमें डिफरेंट डिजिट्स का यूज करते हुए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या फाइंड आउट करना है, जिसके यूनिट टेंस प्लेस पे क्या हो, 9 हो। यानी कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, और यहाँ भी 9 है, सब में तो 9 है। लेकिन हमें क्या करना है, डिफरेंट नंबर्स का यूज करके नंबर्स को बताना है। क्या, डिफरेंट नंबर्स का यूज करके हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है। देखिए अब कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, बहुत सिंपल है, जिसमें कि यूनिट डिजिट आपका क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अब देखिए, और स्मॉलेस्ट नंबर वो होना चाहिए। देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या होगी, वो होगी 1000। आप सोचने की प्रक्रिया शुरू करिए यहाँ पे। अब आपको अलग अलग नंबर चाहिए, चूंकि यहाँ पे 1090 अगर करूंगा, तो यहाँ पे नंबर बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो दहाई का अंक है ना, वहां पे 9 होना चाहिए। तो पहले हमने पढ़ के क्या देखा, सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 बनाई। उसके बाद यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट पे हमें 9 चाहिए था, दहाई के अंक पे 9 चाहिए था, तो मैंने 9 लिख दिया। लेकिन अब बोल रहा है कि अलग अलग अंक होना चाहिए, रिपीट नंबर नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, अगर 1 रखूंगा तो रिपीट हो जाएगा, तो 2 रखना पड़ेगा मुझे, तो 1092 यहां रखूंगा। अच्छा, अगर मैं 2 यहां पे रख दूं तो 1290 अगर कर दूं, तो ये तो बड़ा नंबर हो जाएगा, इससे छोटा नंबर भी तो बन रहा है। हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो यहाँ पे 1092 इज द राइट आंसर। तो 1092 यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी वाला है वही करेक्ट ऑप्शन है। देखिए कैसे अप्रोच करनी है। सबसे पहले तो आपको 4 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना, इसको रख लिया, क्योंकि सारे नंबर डिफरेंट होना चाहिए, और दहाई के अंक पे 9 होना चाहिए, यानी कि जो टेंस प्लेस है उस पे 9 होना चाहिए। तो 1090 मैंने रखा। अब इससे भी कोई छोटा नंबर है क्या, अब हम अगर इसको चेंज करूंगा तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा, लेकिन यहां पे अगर चेंज करता हूं 1092, अच्छा 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, ये तो रिपीट हो जाएगा 11, तो मुझे 2 रखना पड़ेगा। तो 1092 जो होगा वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा, और इसके दहाई के अंक पे 9 होगा। और इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को समझोगे, कॉपी में नोट डाउन करोगे, अपनी जो नोटबुक है ना, अब मैंने करेक्ट कर लिया है, अपनी नोटबुक को के अंदर है ना, सारे क्वेश्चन को लिखना है, उसको सॉल्व करना है।
जब आप नोटबुक के अंदर लिख लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ भी आते हैं। मैं नोटबुक भी चेक करूंगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Which is the smallest five-digit number formed by digits 5, 1, 6 when two digits can be used twice? अब यहां से पूछा गया कि 5 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना, वो आपको बनाना है। कैसे बनाओगे? यहाँ पे आपको तीन नंबर्स दिए हुए हैं, 5, 1 और 6, और एक नंबर को आप दो बार यूज कर सकते हो। टू डिजिट्स कैन यूज ट्वाइस, दो डिजिट्स को आप दो बार यूज कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो मुझे 5 डिजिट चाहिए, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे छोटी संख्या तो इसमें 1 है, यानी कि 1 को तो मैं दो बार लिख दूंगा। उसके बाद मैं 5 को 2 टाइम्स लिखूंगा, फिर उसके बाद 6, तो क्योंकि दो नंबर्स को हम दो बार लिख सकते हैं, तो ये 5 डिजिट का हो गया। देखिए 11556, 11556, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको क्वेश्चन को केवल ध्यान से पढ़ना भर है। इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इनमें इनके बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जिनके बीच में केवल एक ही प्राइम नंबर है? अब देखिए 40 और 50 के बीच में अगर प्राइम नंबर्स की बात करें तो 41 होगा, जो खुद से डिवाइड होता है। क्या हमारा 43 भी है? क्या हमारा 47 भी है? 43, 47 ये नंबर ऐसे हैं जो एक से ज्यादा नंबर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 67 है एक नंबर जो खुद से डिवाइड होता है। 63 तो नहीं होता, लेकिन 67 के बाद 69 तो हो जाता है, 65, 66। हमें केवल एक ही नंबर चाहिए जो इनके बीच में हो। तो आप कह सकते हो, अगर इसमें बात करते हैं तो इसमें भी एक नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए 90 और 100 के बीच में केवल एक ही संख्या है, जो कि क्या, देखिए 91 तो डिवाइड हो जाएगा, 92 भी डिवाइड हो जाता है, 93 भी हो जाता है, 94 भी हो जाता है, 96, 97, 97 जो है ना, ऐसा नंबर है जो खुद से डिवाइड होता है। बाकी इसमें आप देखोगे तो अलग अलग ऐसे नंबर्स आपको मिल जाएंगे जिसमें इनके बीच में केवल एक ही होना चाहिए। तो 90 और 100 के बीच में 97 एक ऐसा प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड होता है। बाकी सब में एक से ज्यादा प्राइम नंबर्स मिलेंगे, हमें केवल ओनली वन प्राइम नंबर चाहिए। प्राइम नंबर तो मिलेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए? एक ही प्राइम नंबर चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आपको क्या करना है? डिवाइड करना है और क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है। नंबर क्या दिया हुआ है आपके पास में? 76076 को डिवाइड करना है 13 से। तो आप 13 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है ना 76076 डिवाइड करना है 13 से, तो आपको ही पता है कि ये 5 बार में जाएगा और ये हो जाएगा 65। जब 65 होगा तो ये 1 होगा और ये 1 और ये फिर 0। फिर अब ये इसको हम 6 बार में ले जाएंगे। जब हम 6 बार में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 78। 78 को माइनस कर दो यहाँ से। जब आप 78 को माइनस करोगे 110 में तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 32। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 32, यानी कि यहाँ पे 100। ये आपका यहाँ पे गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ पे अगर हम 10 में से, एक सेकेंड, यहाँ पे हमें क्या करना है? डिवाइड करना है अच्छी तरीके से। यानी कि हमारे पास नंबर क्या दिया हुआ है? 76076, और डिवाइड करना है आपको किससे? 76076 डिवाइडेड बाय 13। किससे डिवाइड करना है? 13 से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा कंप्लीटली 76076। सबसे पहले हम 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, और उसके बाद आप देखोगे कि 5 बार में जा रहा है तो ये 65 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये 1, और यहाँ भी 1 और 0। तो अगर हम देखें कि 110 को अगर आप डिवाइड करोगे, 13 की टेबल अगर आप पढ़ते हो, 13 8 जा क्या होता है? 104। 13 8 जा हो जाएगा ये 104। अब इसको माइनस कर लो आप, 6 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 7 हो जाएगा। फिर अगर आप करते हो तो 5 बार में जाएगा, 65 होगा, और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 2 होगा और 6, तो 13 2 जा 26। यानी कि जो आपका क्वेश्चन आ रहा है वो क्या आ रहा है? 5852। 5852। तो ये था आपका क्वेश्चन, जिसमें हमें डिवाइड करके डायरेक्ट उसका भागफल फाइंड आउट करना था, यानी कि क्वोशिएंट फाइंड आउट करना था। उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ये आपको समझ में आए होंगे।
इसी तरीके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देना चाहूँगा, वो आपके लिए क्वेश्चन है, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, तो दोनों ही फॉर्मेट में मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, और ये क्वेश्चन के आंसर्स मुझे चाहिए आपकी नोटबुक के अंदर बिल्कुल सॉल्व करके आप मुझे बताना कि इसके आंसर्स क्या होने वाले हैं। कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, और मैंने जो अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है फर्स्ट चैप्टर का, तो कॉन्सेप्ट जरूर देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे मैं लाने वाला हूँ। ये देखिए आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं जिसको आपको सॉल्व करना। चलिए एक और ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करा दिया 12 वाला, इसका आंसर भी बता दिया मैंने। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, ये आपको करना है। ध्यान से इन क्वेश्चंस को आप लिख लो। सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 10, 1 से लेकर 10 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है। कितने प्राइम नंबर्स हैं 80 और 100 के बीच में, और स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है इन नंबर्स का यूज करके जो ओड नंबर्स हों, और ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का हमें सम फाइंड आउट करना है 4 डिजिट के। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं। इसको हिंदी में बता देता हूँ मैं। ये है यही, इसी क्वेश्चन को मैंने हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 से 10 के बीच में आपको अभाज्य संख्या बतानी है, फिर 4 डिजिट के जो स्मॉलेस्ट नंबर है उनको फाइंड आउट करना है, 80 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं अभाज्य संख्याएं उनको बताना है। ये एक प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, इनको करना है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है, उसके भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो ये है क्वेश्चन जिनको आपको सॉल्व करना है। ये इंग्लिश के लिए है। टोटल मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको करने के लिए, और लगभग मैंने 10 से 12 क्वेश्चन आपको कराए हैं, उसको भी आपको करना है, और कंप्लीटली नोटबुक में कंप्लीट करके मुझे आपको बताना है। सो आई होप कि ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये आप करोगे, और जो क्वेश्चन जिस तरीके के मैंने आपको कराए हैं वो भी आपको समझ आए होंगे। इसके अलावा आप सभी को पता है कि हमारा मेंटरशिप जो प्रोग्राम है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके, हमारे चैनल पे ज्वाइन बटन क्लिक करके आप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको अर्ली एक्सेस मिलते हैं, वीडियोस के सपोर्ट मिलता है, और जब तक सपोर्ट मिलेगा, जब तक आप पेपर में सेलेक्ट नहीं हो जाते, तब तक आपको सेलेक्ट आपको कंप्लीटली मेंटरशिप मिलने वाली है। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।